नमस्कार दोस्तों, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज इस गांव में ये है महम चौबीसी में सीसर खास गांव, और इस गांव की जो व्यवस्था है वो देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि इस गांव में जो बच्चों की जो स्ट्रेंथ है खेल के प्रति, जो खेल रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब है। और जो यहाँ पे जो इनको पथ प्रदर्शित किया जाता है, जो कोच साहब हैं, और ये सभी व्यवस्था देख के लगता है कि इस गांव के जो जिम्मेदार नागरिक हैं शायद वो बहुत इनको सीरियसली लिया है और जिस रास्ते पे इन बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो ये एक प्रभाव जो मुझ पे आया, तो मैंने सोचा मैं इस गांव में आके स्पेशल कोच साहब से और यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानकारी लूँ और वो जानकारी मैं आप सब तक भी पहुँचाऊँ। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसा जो धरातल से जुड़ी हुई रिपोर्ट होती है और जो खेल के प्रति जो सद्भावना होती है, आप उन चीज़ों को देखें, उस चीज़ को अमल में लेके आएँ और अपने गांव में उस चीज़ की अमल में लेके शुरुआत की जाए, जिससे हर गांव में इस मुहिम की शुरुआत हो और हर एक बच्चा इस दिशा में आए। एजुकेशन और स्पोर्ट्स साथ में लेके चले, जिससे हमारा देश तरक्की की तरफ बढ़ेगा। यानी कि जो नशा होता है, नशे से बचेगा, अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी में लेगा, एजुकेशन को बारीकी से लेगा, तो हम अपने देश को उज्ज्वलता की तरफ देख सकते हैं। तो वही एक ये जो यहाँ का दृश्य था, बहुत ही मनमोहना था कि जो बच्चे इस दिशा पे आए हुए हैं, तो उसी चीज़ को देखने के लिए और इस चीज़ को दिखलाने के लिए इस संवाद को लेके आए हैं हम। यहाँ की कोच साहब से हम बात करेंगे। इस स्टेडियम में जो कोच साहब हैं वो हैं अनिल जी। हम उनसे आपको रूबरू करेंगे, अनिल चहल जी से, और मिलवाता हूँ मैं उनको। और इस गांव की जो खास बात है, पंचायत का कितना रोल है, जिम्मेदार नागरिकों का कितना रोल है, और कोच साहब की कितना अहम रोल है, और बच्चे किस दिशा में चल रहे हैं, हम उसको बारीकी से आपके साथ पेश करेंगे। तो आइए मिलवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपको इस अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो आपने कदम लिया है बहुत ही लाजवाब है, काबिल तारीफ़ है। धन्यवाद जी। ये मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, इन बच्चों की रुचि है, इस गांव का जो रुझान है गेम की तरफ, इसकी बदौलत हम इधर हैं आज। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, मैं है ना, जैसे मैं चाहता हूँ जो मेरी ये मुहिम है और जो ये मेरा काम है वो धरातल पे थोड़ा चेंज देखने का है, ताकि जहाँ भी मेरे को ऐसा दिखाई दे तो उस दर्शकों में, अपने दर्शकों में, अपने गांव में, और सभी जो धरातल से जुड़े हुए हैं, जैसे हरियाणा का नाम ही ऐसा है कि यहाँ पे बच्चा मेहनत करके खून पसीना बहा के और देश के प्रति जो मेडल लेके आते हैं, तो वो चीज़ हरियाणा का तो नाम है ही, लेकिन कुछ समय से जो यहाँ के बच्चे जो खून है वो अलग दिशा में जा रहा है, कुछ नशे की तरफ, कुछ फ़ोन की तरफ, कुछ वैसे ही जो उनकी विचारधारा है, तो उनको उस दिशा से ना भटके हों। और जो यहाँ पे जो अपने खून पसीने बहा के, या कोच साहब जो अच्छा निर्देश दे के बच्चों को रोकते हैं और देश के प्रति उन बच्चों को जो डाइवर्ट करते हैं, मैं उस सोच को अपनी इन पब्लिक के साथ अटैच करना चाहता हूं, ताकि इस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित हो के वो इस दिशा में आए। तो मैं उनसे रिलेटेड कोच साहब से सवाल करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपका ही परिचय जानना चाहूँगा, जो आप इस मुहिम में अच्छे अपने इस नेतृत्व को निभा रहे हों। तो मैं सबसे पहले मैं आपका ही परिचय जानना चाहूँगा, ताकि हमारे दर्शक आपसे रूबरू हो सकें। प्लीज़ अपने विचार। मेरा नाम अनिल चहल, मैं बॉक्सिंग कोच हूँ, खेल विभाग रोहतक में। ये हरियाणा सरकार के अंडर में है डिपार्टमेंट, और अभी मैं बॉक्सिंग के कोच के हैसियत से यहाँ पोस्टेड हूँ और इन नए बच्चों की ट्रेनिंग करा रहा हूँ। और जैसे आपका जैसे क्या कुछ अचीवमेंट रही है, आप जैसे कोच पद पे हैं, तो आप भी अचीव करके ही इस पद पे पहुंचे होंगे, थोड़ा और उसके बारे में भी बताइए कि आप किस फील्ड से कितना समय देके क्या कुछ अचीव करके आप इस पद तक पहुंचे हैं। मैं जी सबसे पहले तो आर्मी में था, वहाँ से रिटायर्ड पूरी करके अपनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बॉक्सिंग कोच के पद पर ज्वाइन किया। फिर उसके बाद वहाँ से मैंने रिज़ाइन देके हरियाणा सरकार के खेल विभाग में ज्वाइन किया 2018 में, और तब से मैं खेल विभाग हरियाणा में, पहले मेरी भिवानी पोस्टिंग थी भीम स्टेडियम में, उसके बाद अभी मैं जुलाई से यहाँ सीसर गाँव में ट्रेनिंग करा रहा हूँ। तो अब जुलाई से ही यहाँ पे? हाँ, जुलाई से ही हूँ मैं अभी यहाँ पर। तो आपकी निगरानी में, जैसे आपने भीम स्टेडियम में भी दी और भीम स्टेडियम का वैसे भी नाम है, बहुत ख्याति है उनकी, तो आपके अंडर के जो खिलाड़ी रहे हैं वो किस पद तक पहुंच पाए हैं? उनके लिए कुछ मेडल की अचीवमेंट वगैरह कुछ रही हो? मेरे सिखाए हुए, जैसे मैं पहले साई सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हिसार में था,
वहाँ मेरी 3-4 लड़कियाँ हैं जो मेरे पास ट्रेनिंग करती थी, वो अभी इंटरनेशनल है। 1-2 लड़की जो सरकारी अपनी नौकरी में भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया खेल के विभाग, खेल की तरफ से। और अभी भिवानी भीम स्टेडियम में आऊँ, वहाँ भी एक अपना इंटरनेशनल लड़का है और 2-3 नेशनल में मेडल हैं लड़कियों के। बहुत गजब का रिस्पांस दिया है जो इन्होंने बताया कि इनके जो सिखाए हुए हैं स्टूडेंट वो गवर्नमेंट प्रोफेशन में भी जा चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी उन्होंने बॉक्सिंग में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो बहुत गजब का ये रिस्पांस है, रिजल्ट है। तो अब जैसे कुछ और जानकारियाँ लेंगे कि कैसे एक खिलाड़ी को इसमें रुचि रखनी चाहिए और कैसे उनको गेम के प्रति रुझान पैदा करना चाहिए, एक खिलाड़ी को खेल की तरफ कैसे जाना चाहिए, एक कोच को कैसे, और उसके साथ साथ जो पंचायत है उस पंचायत की क्या भूमिका रहती है। तो सर मैं सबसे पहले ना फिर से आपको बधाई दूंगा इस चीज़ के बारे में कि आपने देश के प्रति इन बच्चों को उस तरफ लेके गए हैं, तो वो ज़रूर ही देश का नाम गवर्नमेंट की तरफ लेके जाएंगे। तो फिर से बधाई दूंगा। और इसके साथ साथ मैं पूछना चाहूँगा कि एक खिलाड़ी को खेल के प्रति कितनी रुचि रखनी चाहिए, उस किस तरीके से काम करना चाहिए। इसमें मेन जो हमारा ओलंपिक पदक तक का सफ़र है वो खिलाड़ी की रुचि के ऊपर ही डिपेंड है। खिलाड़ी को रात दिन अपने गेम ही दिखाई देगा, उसी हिसाब से वो खाना खा सकता है, उसी तरह से फिर वो रेस्ट कर सकता है। उसको रात दिन बॉक्सिंग दिखेगी तभी वो ट्रेनिंग में अपना पूरा बढ़िया बेस्ट दे सकता है। ट्रेनिंग में बेस्ट देगा तो टूर्नामेंट में भी अच्छा ही करेगा वो। तो खिलाड़ी की जो रुचि है वो बहुत ज़रूरी है। और खिलाड़ी को आप रिपेयर करने के लिए, जैसे मान लो जिस भी रिफॉर्म में आता है उसको तैयार करने के लिए, एक उनको खेल के प्रति रुझान देने के लिए बच्चे को आप किस स्टेज से गुजारते हो, उसकी ट्रेनिंग का क्या क्या पार्ट होता है, एक बार तो उसके बारे में और बताइए। जैसे ही नया बच्चा आता है, छोटा आता है, उसको पहले हम रिक्रिएशन गेम, मनोरंजन जैसी कुछ एक्टिविटी करा के उनको शारीरिक तौर पर थोड़ा मजबूत करते हैं। एक आम बच्चा होता है, उसके बदौलत खिलाड़ी जो है वो थोड़ा मजबूत होता है, तो हमें उस मजबूती की तरफ ले आना है पहले। जब वो थोड़ा मजबूत हो जाता है तब हम उसको स्पेसिफिक जो है बॉक्सिंग के जो टेक्निक वगैरह हैं वे धीरे धीरे, जो स्टांस है, ऑन गार्ड पोजीशन है, आगे चलने का तरीका, पीछे चलने का तरीका, वो सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है उनमें बढ़िया करने लगता है तो फिर उसको दूसरी चीज़ें सिखाते हैं। फिर उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, टेक्निक, ये सारी चीज़ पार्ट डेवलपमेंट के लिए तैयारी करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और जैसे ये यहीं से करो, जैसे ये एक खिलाड़ी के प्रति उनको क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है। अब मैं पूछना चाहूँगा कि एक कोच को किस शिद्दत से कितना समय जाता है, कैसे उनका माइंड उन बच्चे पे रहता है कि किस बच्चे को कैसे ट्रेन किया जाए, एक कोच का क्या रोल रहता है, किस तरीके से वो उनको चीज़ को तैयार करता है, एक बार और चीज़। इसके लिए जी कोच की तो बहुत अहम भूमिका होती है। सुबह जब सभी सोए हुए होते हैं तब उसको ग्राउंड में आना पड़ता है। अगर कोच नहीं आएगा तो बच्चे आगे इधर क्या करेंगे, इसलिए कोच को सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता है। और फिर लास्ट में जब शाम को आते हैं, सारे ऑफिसों की, सभी स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं, उस टाइम तक अंधेरा होने तक इधर बच्चों के साथ उन्हें तपस्या करनी पड़ती है। तब हमारा देश ओलंपिक मेडल के लिए सोचता है। इसलिए कोच की तो भूमिका अहम है। खिलाड़ी और कोच का तालमेल जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोच आ जाए, खिलाड़ी ना आए तो भी कोई फ़ायदा नहीं, खिलाड़ी आ जाए, कोच ना आए तो भी कोई फ़ायदा नहीं। ये दोनों का जो तालमेल है वो बहुत ज़रूरी है। कोच की ये भूमिका है, वो अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे पाता। जब वो सुबह उठ के आता है उसके बच्चे सोए मिलते हैं। जब वो ग्राउंड से 9 बजे घर जाता है तो उसके जो बच्चे हैं वो स्कूल में जा चुके होते हैं। जब वो शाम को स्कूल से आते हैं उस समय कोच का टाइम ग्राउंड का हो जाता है, वो ग्राउंड में आ जाता है। फिर घर में बच्चे खा पी के, खेल के, पढ़ाई करके सोने का टाइम होता है, तब हम घर पहुंचते हैं। तो ये तपस्या कोच की भी है, खिलाड़ी की भी है।
ये वास्तविकता है। जैसे आपने बताई ये चीज़, जो इनका टाइम सेट होता है, जैसे एक कोच समाज के उन खिलाड़ियों को हीरा बना के और देश के लिए पदक के लिए तैयार करता है, वही कोच कहीं ना कहीं अपने बच्चों को उस चीज़ के लिए पीछे छोड़ देते हैं। तो एक तपस्या ही है कि वहाँ पे उनको त्याग करना पड़ता है और देश की यानी ये उस ग्राउंड के लिए जहाँ पे ड्यूटी हो, पोस्टेड हैं, अपॉइंटेड हैं, उन खिलाड़ियों को वो हीरा बना के आगे पहुँचाते हैं। ये वास्तविकता है, ये एक तपस्या ही है। ये तो सच्चाई है। क्यों अभी सरकारी छुट्टी होती है, सेकंड सैटरडे की छुट्टियां होती हैं, अभी जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई स्कूलों की, लेकिन अब हम छुट्टी नहीं कर सकते, हमारी छुट्टियां नहीं होती। छुट्टियों में बच्चों को खेलने का टाइम मिलता है। उस समय जब छुट्टियों में कोई पिकनिक के लिए जाते हैं, कोई टूर पर जाते हैं, तो उस समय हम नहीं जा सकते अपने परिवार के साथ। क्यों हम जाएंगे तो इन बच्चों का भविष्य है जो है वो ख़राब हो जाता है। दूसरा, हमारे बच्चे अभी कहीं पिकनिक पर जाना है, पार्क में जाना है, हम लेके नहीं जा सकते। सिर्फ एक संडे को ही हम टाइम दे पाते हैं। इसलिए हमारे कुछ तपस्या करेंगे तो हमारा देश ओलंपिक में मेडल जीतेगा, तो वो हमारे को खुशी होगी। उसी के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। वाह जी, बहुत 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 खूब। और एक छोटा क्वेश्चन यही है परिवार से ही संबंधित कि आप अपने बच्चों को किस गेम के प्रति लेके जाएंगे? स्वाभाविक है, अपना गेम में ही जैसे आपको गट्स हैं तो उसी में आप जल्दी उसको रिकवर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं सवाल करता हूं कि हर कोई, तकरीबन हर किसी पर लागू है कि कोच अपने बच्चों को किस गेम की तरफ रुझान पैदा करेंगे? कोच जो बच्चे को रुझान पैदा करने से मेडल नहीं आते, या कोच है उसका बच्चा कोच ही बनेगा ये कोई ज़रूरी नहीं, या ओलंपिक में पदक लाएगा ये कोई ज़रूरी नहीं। बच्चे की अगर रुचि है उस गेम में कामयाब होगा वो। ये ज़रूरी नहीं कि जिस कोई बॉक्सिंग का कोच है उसका लड़का बॉक्सिंग में अच्छा करे, वो फुटबॉल में भी अच्छा कर सकता है, वो पढ़ाई में भी अच्छा कर सकता है, आर्चरी में, एथलेटिक में, किसी में कर सकता है। वो बच्चे की रुचि के ऊपर डिपेंड है, ना कि कोच है उसके अनुसार वो गेम करेगा। ये स्वाभाविक होता है ना कि देख देख के ही परिवर्तन आता है, देख देख के ही। जैसे बच्चे क्रिकेट की तरफ रुझान कर रहे हैं, वो देख देख के ही उसके अंदर ज़्यादा समय देते हैं, लेकिन जैसे घर में ही अगर कोच साहब हैं और वो उस गेम के प्रति बच्चों को तैयार कर रहे हैं तो बच्चे में थोड़ा डेडिकेशन ऐसा बनता है कि पापा अगर ट्रेंड कर रहे हैं तो मैं भी उसी गेम में जाऊँ, कुछ ऐसा कुछ रहता है क्या? कोच के बच्चे फिजिकल फिट मिलेंगे पहले, फिर उनकी जैसे रुचि होती है, कोच ज़बरदस्ती किसी बच्चे के साथ नहीं करेगा कि उसको पता है ज़बरदस्ती में ओलंपिक पदक नहीं जीता सकते। उसकी रुचि है क्रिकेट में तो क्रिकेट ही खेलना अच्छा रहेगा। अगर उसकी रुचि है रेसलिंग में तो कोच उसको रेसलिंग ही कराएगा। क्यों? बच्चे की रुचि है ना, वो गेम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा अगर उसके ऊपर कोई दबाव होगा तो बच्चे की रुचि के ऊपर डिपेंड। बहुत खूब। ये जो बातें की, ये एक खिलाड़ी के बेस पे बात की, कोच की हैसियत से बात की, और कोच की जो फैमिली रहती है उन बच्चों में क्या जिज्ञासा रहती है उससे संबंधित बात की। अब मैं बात करना चाहूँगा कि सर, एक खेल को बढ़ावा देने के लिए जो जैसे गांव है, सीसरखास गांव है, तो इस गांव के जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, पंचायती व्यक्ति हैं, उनका कितना सहयोग रहता है? या फिर पहले तो यही बताइए कि इस गांव का कितना सहयोग है पंचायत का?